अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे साथियों, ये गीत नहीं है, संदेश है आपको। 2014 में आपने चुना जिसे चौकीदार के नाम पर। उन्होंने कहा मैं पीएम नहीं हूं, देश का चौकीदारी करूंगा और देश से जितना धन बाहर गया है, विदेश गया है, लाऊंगा और गरीबों के खाते में 15-15 लाख डालूंगा। ऐसे झूठे को मैं क्या कहूं? पूरा देश जान रहा है, पूरी देश की जनता और पूरा आवाम जान रहा है। लेकिन माननीय महोदय, एक भाषा और समझ में नहीं आ रही है कि लगातार जो दाढ़ी आप बढ़ा रहे हो, आए थे छोटी दाढ़ी में, दाढ़ी को लगातार लंबा करके मेरे जेहन में तो जो जा रहा है कि आप कहे थे कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि व्यक्ति चाहे भारत में हो या अमेरिका में है, मौत निश्चित है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य कुल में अगर जन्मे हो तो जीवन को सार्थक करो, जीवन पर कलंक मत लो। लेकिन जो आपने भारत की चौकीदारी किया है, संपूर्ण भारत का जवान और भारत का किसान सबकी कमर आपने तोड़ दिया इस चौकीदारी में। देश का धन भी लुटवा दिया नीरव मोदी और विजय माल्या के द्वारा, और किसानों के बेटे को सरहदे हिंद पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपने उनकी हत्या भी करवा दिया। इसलिए मेरी गीत संकेत माननीय मोदी जी सीधी आपकी तरफ कर रही है। क्या है? वाह! अरे या बना होई ये भैया, या बना होई ये भैया, या बना होई मोदी जी से चौकीदारी, या बना होई। सीएम से तू पीएम भैला, गैला दिल्ली आई। जनता से तू कहला मोदी अच्छा दिनवा आई। अरे जनता से तू कहला मोदी अच्छा दिनवा आई बाबू। अरे अब ना होई कही के चल गईला बाजारी, अब ना होई। मोदी जी से चौकीदारी, अब ना होई। पहले ध्यान रहे, अगर मेरी बात गलत हो, मैं बनावटी कुछ नहीं कर रहा हूं श्रीमान जी। जो आपने कहा है मैं आपकी ही बात को दोहरा रहा हूं। इस भारत के 137 करोड़ आवाम को 25 करोड़ तो प्रसन्न हैं जो लूटने खाने वाले हैं, लेकिन 100 करोड़ लोगों को आपने कहां खड़ा किया है। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। सिर्फ आपसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन भारत का एक सच्चा नागरिक हूं। भारत में
जनता पर हो रहे जुर्म को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को समझिए। एक बार तू सत्ता पावला कैला खूब मनमानी, दूसरा सत्ता पाके फिरला बहुजन का तू पानी। एक बार तो आपने धोखाधड़ी में सत्ता हथिया लिया और पूरा 5 साल सपना दिखाते रहे, कहीं राम राज आएगा, नया भारत बनेगा, 2.5 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी। थोड़ी सी तहजीब, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के पीएम की कुर्सी पर आप बैठे हो, थोड़ी भी तहजीब अगर हो तो ये आप समझ लीजिए कि मैनिफेस्टो के हिसाब से आपने कितना सत्य कहा है। आज जो कोरोना वैक्सीन से लोगों का भरोसा टूट गया है, सिर्फ इसलिए टूटा है कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। जो कहते हैं वो आप करते नहीं हैं, और जो नहीं कहते हैं वही आप करते हैं, जो इस भारतवासियों को पसंद नहीं है। एक बार सत्ता पा गए, किसी तरीके से आपने निपट लिया। 2019 आ गई, 2019 में आपने बड़ी बखूबी से कहा था भारत के किसानों की आय अब 4 गुना करूंगा। वाह वाह रे माननीय मोदी जी और हमारे गिरवा वस्त्र धारण किए महासंत योगी आदित्यनाथ। क्या संतों की परिभाषा झूठ बोलना है? इसीलिए मैं पाखंड को नहीं मानता हूं कि पूरे देश का ग्रंथ झूठ की बुनियाद पर, और उस ग्रंथों के आप पुजारी हो, देश को भी झूठ की बुनियाद पर चलाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन भारत का आवाम, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अब इतनी मूर्ख नहीं है मान्यवर। सत्ता में आप धोखे से बैठे हो ईवीएम के बल पर, लेकिन जिस दिन सत्ता की कुर्सी आप छोड़ोगे उस दिन हम हिसाब लेंगे अपने वोटों का। क्या है? एक बार तू सत्ता पवाला कैला खूब मनमानी, दूसरा सत्ता पाके फिरला बहुजन का तू पानी। अरे दूसरी बोर सत्ता पाके फिरला तू बहुजन पर पानी। मोदी जी अरे अब ना होई, अरे अब ना होई, बहुजन का बनला बीमारी अब ना होई। मोदी जी का चौकीदारी बना, बस बहुत है इतना। भारत की चौकीदारी आप जैसे पाखंडी नहीं कर सकते। ये जा रही है चौथी लाइन। जात धर्म के नाम पर दिहला मोदी तू भड़काई। जात धर्म के नाम पर दिहला मोदी तू भड़काई।
वेद बतावे चार वर्ण फिर जात कहाँ से आई? मोदी जात कहाँ से आए? जात कहाँ से आई है भैया? कहाँ से आए? अरे वेद बतावे चार वर्ण फिर जात कहाँ से आई लिए बाबू? अब ना होई क्या बात है? अभी ना होई आइल रक्षण का बारी अब ना होई। मोदी जी से चौकीदारी अब ना होई। आपके गुरु ने महज इस देश में चार वर्ण बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन 5743 जातियां किसने बनाया? आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। समाजवादी यादवों के लिए, बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए, बाकी ये कुम्हार लोहार माझी मल्ला तुहार तो हम ही नहीं। इस पाखंडी की भाषा को भी समझने का प्रयास करो। ओबीसी एससी एसटी के लोगों का अधिकार 85% है, सिर्फ ओबीसी का अधिकार 52% है, लेकिन पूरा समाज 85% 27% में ही संतोष कर रहा है। उसके बाद भी वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिरी लाइन है, क्या है? राम पलट संतोष जी कहते मोदी सुना सवाल। मोदी सुना सवाल भैया, मोदी सुना सवाल, मोदी सुना सवाल भैया, मोदी सुना सवाल। सौरभ छोटू कहते भैया करा जनी बवाल। करा जनी बवाल भैया, करा जनी बवाल, करा जनी बवाल भैया, करा जनी बवाल। अरे छोटू सौरभ कहते कि अरे घूम घूम कर बवाल हो मोदी जी। अब ना होई, क्या बात है? काहे ना होई? जानत हुआ काहे हो भैया? गाँव राजकुमार ललकारी अब ना होई। मोदी जी से चौकीदारी अब ना होई। मोदी जी का चौकीदारी, मोदी जी से चौकीदार हो। जय भीम।